पार्ट 5। मैं दरवाज़ा किसी भी कीमत पर नहीं खोल सकती। तुमसे मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, मैंने दबी आवाज़ में कहा। मुझ पर विश्वास कीजिए, पुलिस 2 व्यक्तियों पर गोली चला चुकी है। उसे बाहर किसी को भी देखते ही गोली मार देने का आदेश है। यहाँ पर मैं सुरक्षित इसलिए हूँ क्योंकि आसपास में कोई नहीं है। पुलिस भी इधर नहीं है। अगर पुलिस इधर आ गई तो शायद ही मैं बच पाऊँगा। यह कहते कहते वह रो पड़ा। मुझे उस पर दया आ गई। वह सचमुच ही मुसीबतों से घिर गया था। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। वह यही कोई 20-21 साल का स्मार्ट युवक था। भय और दहशत के मारे वह थर थर काँप रहा था। उसके चेहरे से बेचारगी टपक रही थी। वह कांपते पाँवों से अंदर आया और धम से सोफे पर बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दीजिए, सुबह से ही प्यास लगी है। मैंने लाइट जलाई और जाकर एक गिलास पानी ले आई। वह एक सांस में गिलास का सारा पानी पी गया और फिर बोला, एक गिलास और। अब समझ में आया जान कितनी प्यारी होती है। आप तो अंदर बैठी हैं ना, बाहर भेड़ बकरी की तरह लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। मैं ना जाने कैसे बच गया। वह 3 गिलास पानी पी गया, तब कहीं जाकर कुछ सामान्य हुआ। मैं पलंग पर बैठती हुई बोली, आप इधर कैसे फंस गए? अरे कुछ पूछे मत। मैं इधर मम्मी की साड़ी एक दुकान पर लौटाने आया था। दुकान से साड़ी लौटाकर जब बाहर निकला तो सारा दृश्य ही बदल गया था। चारों तरफ आपस में लोग मर कट रहे थे। मैंने पास खड़े एक आदमी से पूछा तो उसने ही बताया कि यहाँ से जल्दी निकल लो। इस इलाके की एक मशहूर ऐतिहासिक मस्जिद को कुछ धर्मांधों ने गिरा दिया है। यह इलाका मुस्लिमों का है, बमौत मारे जाओगे। मैं दूसरे रास्ते से किसी तरह भागता हुआ इधर चला आया। इधर तो और भी ज़्यादा मारकाट मची हुई थी। तभी पुलिस आ गई। लोग अपने अपने घरों में घुस गए। मैं आपके मकान की दीवार फांदकर एक कोने में जाकर छुप गया। ईश्वर भला करे आपने मुझे अपने यहाँ शरण दे दी। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप सोफे पर इत्मीनान से लेट जाइए। मेरे यह कहते ही वह युवक बोला, आप कहाँ सोएगी? मुझे तो अंडरवियर और बनियान में सोने की आदत है। कोई बात नहीं, मैं बत्ती बुझा देती हूँ। कोई दूसरा कमरा नहीं है, मैं वहीं सो जाता। आपके कमरे में मुझे सोना अच्छा नहीं लगता, वह शर्माते हुए बोला। कमरा तो है लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है। मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। यह कहते कहते मैंने बत्ती बुझा दी। युवक का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था। चौड़ी छाती, भुजाएं गठी हुई, आंखों में गजब का नशा था। पुरुषोचित सौंदर्य से वह पूरी तरह लदा हुआ था। मैं उसके बारे में ही सोचती हुई सो गई। रात के कोई 2 बजे बाहर घूम रही पुलिस के जूतों की आवाज़ सुनकर मेरी आंख अचानक ही खुल गई। मैंने सोचा जब जाग गई हूँ तो क्यों ना पेशाब कराऊं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा अंग अंग भय के मारे कांप गया। मैंने नाइट बल्ब जला दिया। युवक भी जाग गया था। मैं पलंग से उठने लगी तो उसने कहा, आप दरवाज़ा खोलने जा रही हैं? दरवाज़ा भूलकर भी मत खोलिएगा। पुलिस गश्त लगाकर चली गई है और बाहर हिंदू मुस्लिम आपस में कट मर रहे हैं। मैं खिड़की से सब देख रहा हूँ। इतने में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैं डर के मारे दोहरी हो गई। दरवाजे पर हथेलियों की थपथपाहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी कुछ लोग मेरा दरवाज़ा तोड़ने लगे। युवक सोफे से उठकर दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और चिंतित होते हुए बोला, ये लोग काफ़ी संख्या में हैं, दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। कोई हथियार है तो ले आइए। मैं दौड़ी दौड़ी बरामदे में आई और बांस की 2 मजबूत बल्लियाँ लेकर कमरे में आ गई। युवक ने उन बल्लियों को दरवाजे से लगाकर कहा, बल्लियाँ काफ़ी मजबूत है, मैं इन्हें मजबूती से पकड़कर बैठ जाता हूँ। युवक में अदम्य साहस और जोश था। दरवाज़ा टूट गया लेकिन उसने बल्लियों को नहीं छोड़ा। पर भीड़ तो भीड़ होती है। बाहर से एक जोरदार धक्का लगते ही एक बल्ली उसके हाथ से छूटकर गिर गई। युवक पसीने पसीने हो गया। इसी बीच पुलिस आ गई तो दंगाइयों की भीड़ वहां से भाग गई। हमारी जान में जान आई। युवक बोला, शायद हम मरते मरते बच गए। आप पलंग दरवाजे से सटाकर लगा लीजिए, पलंग का सहारा पाकर दरवाज़ा गिरेगा नहीं। मैंने पलंग खींचकर दरवाजे से सटा दिया। फिर युवक से बोली, ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं,
एक दूसरे को जान से मार रहे हैं। क्या यह सही है? एक मस्जिद ही गिरी है ना, आपस का प्यार तो नहीं गिरा है। चंद धर्मांध हिंदुओं ने मस्जिद को गिराया और ये मुसलमान पूरे हिंदू समाज को दुश्मन मान बैठे हैं। क्या ये सभी के सभी कट्टर और धर्मांध नहीं हैं? अब बहस करने से क्या लाभ? किसी भी परिवार, समाज या देश में कुछ ही लोग गलत होते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उनकी संख्या और ताकत बढ़ जाती है। उनको मानने वाले वे लोग भी हो जाते हैं जो धर्मांध नहीं होते हैं। आप सो जाइए, पुलिस बाहर गली में खड़ी है, वह हमारी हिफाजत कर रही है। युवक यह कहकर सो गया। मैंने नाइट बल्ब बुझा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी याद आया, मुझे तो पेशाब करने जाना है। मैं यह सोचते ही पलंग से उठ खड़ी हुई। ऐसे हालातों में दिमाग कहाँ काम करता। मैं उठते समय बत्ती जलाना भूल गई और अंधेरा में जैसे ही 2-3 कदम बढ़ी, सोफे से पाँव जा टकराया और मैं धड़ाम से युवक के ऊपर जा गिरी। मेरे पाँव में काफ़ी जोर से ठेस लग गई थी। मैं चाहकर भी न उठ सकी। युवक हड़बड़ाकर उठ बैठा और घबराई हुई आवाज़ में बोला, यह क्या कर रही है? आप बत्ती जला ली होती, शायद आपको चोट लग गई। हाँ, मुझे ज़रा सहारा दीजिए। मैं पेशाब करने जा रही थी तो सोफे से पाँव टकरा गया और आप पर गिर पड़ी। मेरे यह कहते ही उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर पलंग पर सुला दिया। फिर उसने बत्ती जला दी। आपको बत्ती जलाकर उठना चाहिए था, यह कहकर वह मेरे पास ही बैठ गया। अब मैं उसे ही एकटक देख रही थी। उसकी मर्दानी बाहों का पहला पहला स्पर्श सचमुच ही मुझे आत्मविभोर कर गया था। मैं कैसे उस आनंद और स्पर्श का वर्णन करूं, शब्द ही नहीं मिल रहे। माधुरी की बात अब मेरी समझ में आ गई थी। मेरे जिन जिन अंगों को युवक ने छुआ था, उन अंगों पर बार बार मैं अपनी उंगलियां ले जाकर फिरा रही थी। मुझे इससे आत्मसंतुष्टि मिल रही थी। तभी युवक ने कहा, चोट तो नहीं लगी जोर से? मैं देख रही थी, वह भी मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश में था। मैं उसके नजदीक आती हुई बोली, जब सोफे से पाँव टकराया है तो चोट तो लगनी ही है। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे कारण चोट लग गई। क्या आप अकेली ही रहती हैं? आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते हैं? युवक कुछ बनते हुए बोला। मैं समझ गई, जो पुरुष कुछ देर पहले विश्वास करने की बात कर रहा था, वह कितना झूठा है। उसकी निगाह अब सिर्फ मेरी देह पर है। पुरुष इस मामले में कभी विश्वसनीय हो ही नहीं सकता। झूठी तो मैं भी थी, अकेली होने का रोना रो रही थी और अब उसकी मर्दानी बाहों के स्पर्श के लिए लालायित थी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 6 पढ़ें। थैंक